और ये जो हीन भावना वाली जो बात है, जैसे अभी हम ऊपर बैठे थे तो हमारे सामने एक उदाहरण खुद ही आ गया कि जो महोदय पत्रकार हैं, पत्रकारिता, और उसमें क्योंकि हिंदी में ही पढ़ा होगा उन्होंने, बिल्कुल सही है। लेकिन अब वो जब इंटरव्यू के लिए आए तो स्टार्ट किया उन्होंने इंग्लिश में, वो उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे और फिर मुझे ही हिंदी में बोलना पड़ा। और ऐसा कई बार होता है, जैसे ऑन कॉल भी बहुत सारी हम लोग चूंकि अब कॉर्पोरेट उसमें काम करते हैं तो बहुत सारी कॉल्स आते हैं, तो जहाँ पर फोर्सफुली कई बार इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो भैया क्या होता है ना, ये वही बात है कि मानसिक दबाव इतना बढ़ा दिया गया है। वो बच्चा जब बड़ा हो के नौकरी के लिए अपना जो विवरण है, व्रत पत्र है, या जैसे रेज्यूमे करिकुलम कहा जाता है, वो लेकर जाता है, तो उस पर ये बोझ बना दिया जाता है कि अगर तुमने अंग्रेजी नहीं बोली। अच्छा, रेज्यूमे भी इंग्लिश में ही होता है? हाँ, अंग्रेजी में पूरा बनाएंगे। अगर अंग्रेजी में नहीं डाला, इंग्लिश में नहीं डाला, तो तुम बोलते ना कमज़ोर हो जाओगे, पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़। यार ये अनपढ़ गवार जाहिलों की भाषा कब से हो गई? ये तो ऋषि मुनियों की भाषा है, शास्त्रों की भाषा है, शरद चंद्र की भाषा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की भाषा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भाषा है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा है, अमिताभ बच्चन की भाषा है, कुमार विश्वास की भाषा है। ये रोल मॉडल हमने क्यों नहीं सेट करे? जितने भी बड़े अभी नाम गिना रहे हो, सबकी भाषा हिंदी है, लेकिन हम जैसे कॉमन लोगों की भाषा हिंदी। अरे हम स्वेट मार्टिन पढ़ लेते हैं, एक किताब अगर स्वेट मार्टिन की सेल्फ हेल्प की पढ़ लेते हैं तो हम ये समझने लग जाते हैं कि पूरा के पूरा काम हम स्वेट मार्टिन में पढ़ लेंगे। या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी लिखा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी लिखा है। ऐसा नहीं है, अंग्रेजी से कोई विरोध भी नहीं है, पर अंग्रेजी को इतना थोपा क्यों जाता है? जो आज उदाहरण हमने देखा, वो बोलते ना एक दबाया हुआ व्यक्ति था, सताया हुआ व्यक्ति था कि अगर उसने अंग्रेजी नहीं बोली तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। आप ये क्यों दिखाते हैं कि ये हिंदुस्तान का बाजार अंग्रेजी स्वीकार कर रहा है? अरे वो उसे सामान जो बेचना है वो हिंदी में बेचेगा, तब जाके ही उसका सामान बिकेगा। अंग्रेजी में बोलेगा तो उसके चने भी नहीं बिकेंगे इस हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि 70% से ज़्यादा आबादी तो हिंदी में बात करती है यहाँ पर। तो ये जो मानसिक रूप से जो मेंटल प्रेशर जिसे कहा जाता है ना, इतना ज़्यादा डाल दिया गया है कि अब उसके परिणाम आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं ना, ये विकृतियां हैं कि लोग, वो अंग्रेजी बोलने में बिल्कुल असहज था, उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी थी, पर हिंदी में जब आप उससे बात करना शुरू हुए तो बड़ा सहज होके सब कुछ बता रहा था कि मेरे पास ये समस्या है और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये आता है। और मेरे हिसाब से वो बोल ही नहीं पा रहा, मेरे हिसाब से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया हिंदी में बात करने से, जैसे मेरा भी बढ़ जाता है। मेरा तो मतलब कहा जाता था कि यार अंग्रेजी नहीं जानोगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब हम अनपढ़ दिखोगे। मैंने 5 साल IIM में लगातार एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट पढ़ाया, एज ए गेस्ट लेक्चरर कई IIMs में जाता था, अंग्रेजी में बताता। पिछले 4-5 सालों से मैंने लगातार क्या करा, हिंदी में वो लेक्चर डिलीवर करना चालू कर दिए। बच्चों को अच्छा लगने लगा। मैं कहा कंटेंट वही है जो तुम्हारी किताब में अंग्रेजी में लिखा है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम अच्छे से समझ गए तो लिखने में तो तुम किसी भी भाषा में लिख दोगे। तुम फ्रेंच सीख जाओगे तो फ्रेंच में लिख दोगे, अंग्रेजी के अलावा भी अगर कोई भाषा सीख जाओगे तो उसमें लिख दोगे। पर कंटेंट, मूल तो समझ में आना चाहिए कि मूल क्या है, ये माइक बना कैसे है, ये पॉडकास्ट हो कैसे रहा है, इसके अगर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, समझा दूंगा, तो आप इसका जब डिस्क्रिप्शन लिखना आप किसी भी भाषा में लिख दोगे, जो भाषा आपके लिए सहज हो जाएगी। तो सहज होना जरूरी है, समझाना जरूरी है, मानसिक दबाव को कम करना जरूरी है। ये आपके और मेरे जैसे लोगों की आवश्यकता है आज की तारीख में, कि हमें भी कई बार मानसिक दबाव कम करना चाहिए। क्यों इतना अंग्रेजी को हम सर पर चढ़ा लेते हैं? अरे नाचने की भाषा नहीं है वो कहते हैं ना कि मेरी अखलाक में, किसी शायर का शेर है ये, कि मेरी अखलाक में पानी बहुत है कम, पर मुझे प्यास का एहसास नहीं, गेरुए रंग पे मत इतराए जोगी, यहाँ कपड़ों से तो संन्यास नहीं। यहाँ अंग्रेजी जो है वो आजकल कपड़ों से होने लग गई है। भैया कितना स्मार्ट है, कितना मॉडल है, मॉडर्न होने का जो ज़माना आ चुका है, पर वो अंग्रेजी से नहीं होता। वो भाषा कोई भी हो, आपके आत्मविश्वास से आप मॉडर्न होते हैं, आपके आत्मविश्वास से आपकी आंखों में दिखता है, वो तेज दिखता है।